प्रिय बच्चों, नमस्कार। मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका प्रीति सिंह। आज मैं आपको आपका पाठ 6 चिट्ठी का सफ़र पढ़ाने जा रही हूँ। सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और पहले पैराग्राफ को बहुत ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र आप सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे, ये बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं आदि। ये अब प्रश्न ये उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए। पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है। ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, स्थान पहुंचाया जाए। ये बच्चों हमारा पहला पैराग्राफ है। तो इसमें बताया गया है कि चिट्ठी का सफ़र यानी चिट्ठी अपने स्थान तक, सही स्थान तक कैसे पहुंचती है। जो हमारी 10-12 साल की ज़िंदगी में आपने कभी तो पत्र लिखे होंगे। बच्चे आप छोटे हैं, आप लोगों ने अभी पत्र नहीं लिखा होगा। पहले अभी आपके समय से तो बच्चों मोबाइल ही ज़्यादा आपका संदेश देने का साधन बन गया है। पहले हम चिट्ठियों के द्वारा अपने जो संदेश थे वो उन चिट्ठियों के द्वारा पहुंचाया करते थे। किस एक राजा दूसरे राजा से संधि करने के लिए भी पत्र लिखता था और युद्ध करने के लिए भी पत्र लिखा करते थे। तो बच्चों, तो इसमें यह था कि वो पत्र सही जगह पर कैसे पहुंचेंगे बच्चों। उस पर नाम, शहर का नाम, ज़िला और पिन कोड आदि नंबर लिखे जाते थे, तभी वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी जो उसका पता होता था वो मतलब सही स्थान पर पहुंचती थी। उसको पत्र को जल्दी पहुंचने के लिए हम पिन कोड नंबर लिख देते हैं कि जिससे जल्दी पहुंच जाए। अगर हम उस पर टिकट नहीं लगाएंगे तो वो क्या माना जाएगा, बेयरिंग चिट्ठी मानी जाएगी। बेयरिंग चिट्ठी होती है बच्चों जो हमें पैसे देकर लेनी पड़ती है। अगर हम उस पर टिकट नहीं लगाएंगे तो चिट्ठी पर जिसका पता लिखा हुआ है उस पते पर देने के लिए जो चिट्ठी हमारा पत्र लेगा, हमने जिसको पत्र लिखा है, जिस पते पर वो पत्र पहुंचा है, उसको वो अगर हमने टिकट नहीं लगाया है तो वो उसको पैसे देने पड़ेंगे। जितने का टिकट होगा वो पैसे उस व्यक्ति को देने पड़ेंगे बिना टिकट के लिए। इसलिए हमें टिकट लगाना आवश्यक है। पूरा और ठीक पते का क्या मतलब है बच्चों। पूरा और ठीक पते का मतलब है, अगर हम आधा पता लिख देते हैं, आधा पता मतलब हमने ये लिख दिया कि मेरठ, और हमने उसे स्थान का नाम नहीं लिखा, जैसे नून नगर है, लिसाड़ी है, माधवपुरम है या घंटाघर है, जो भी जहाँ जिस मोहल्ले का, गली मोहल्ले का एड्रेस अगर नहीं है तो भी पत्र नहीं पहुँच सकता। नियर यानी जो फेमस जगह, मशहूर जगह होती है उसको हम पास में लिख देते हैं। जैसे निकट, जैसे हमें कोई आप ही लगा लो, नून नगर में किसी का पत्र आता है या पत्र आता है तो फेमस क्या है नून नगर में, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, तो क्या लिखेंगे, निकट राष्ट्रीय इंटर कॉलेज। तो इस तरीके से वो जो डाकिया होगा उसको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी हमारे पत्र को पहुंचाने में। एक स्थान बदलने से पहुंचाया जाए। अगला देखेंगे बच्चों, अगला पैराग्राफ है, स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, खासकर तुमसे उनके पास जो डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। स्थान बदलने से चिट्ठी पहुंचने का पर क्या असर पड़ता है। स्थान बदलने से चिट्ठी पहुंचने का असर कि हम
उस पर जो हम यहाँ से गए हैं, दूसरी जगह चले गए, अब जो वहाँ वाले लोग हमें याद कर रहे हैं तो हमें वो पत्र लिख रहे हैं। पत्र लिखने से हमारे क्या है कि वहाँ की राजी खुशी सब कुछ हमें पता चल रहा है। जैसे हम मोबाइलों से एक दूसरे से संपर्क बढ़ाते हैं, इसी तरीके से पहले पत्रों से संपर्क बढ़ाया जाता था। और बहुत से लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, डाक टिकट को भी इकट्ठा करने का शौक़ रखते हैं। जैसे हमारे यहाँ चिट्ठी आई और हमने उसका डाक टिकट छुड़ाया और रख लिया, ठीक है ना। पहले बच्चों जैसे अब हमें पेंशन मिलती है तो हमें क्या मिलती है, बैंक के अकाउंट के द्वारा मिल जाती है। पहले क्या होता था बच्चों, एक जैसे हमारा निश्चित दिन है कि हमें 1 तारीख के बाद या 7 तारीख के बाद या 8 तारीख के बाद अगर पेंशन मिलनी है तो हम उस पर टिकट लगाएंगे, साइन होंगे हमारे, तब वो पेंशन या हमें रुपया मिलेगा। तो ये बच्चों था, इस तरीके से पहले था। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं, गांधी, फिर आगे देखेंगे, ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहां हो वहां वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़े की ओर बढ़े। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह को पिन कोड, एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे हैं, गांव, शहर जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। क्या कहा, ये दोनों पते किस तरीके से भिन्न है। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पत्र की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहां हो वहां वर्धा, जबकि लिफाफे पे इमारत या संस्थान का नाम भी, संस्थान क्या मतलब सीखने का नाम भी लिखा हुआ है। इमारत यानी मंजिल, ठीक है बच्चों। इमारत माने होता है मंजिल और संस्थान माने होता है सीखने की जगह, और शहर का नाम भी लिखते हैं। पते की सबसे छोटी भौगोलिक इकाई, भौगोलिक माने होती है खंड और इकाई माने होती है एक। भौगोलिक माने होता है खंड और इकाई माने होता है एक। तो ये जो है छोटी पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई, भूगोल की मतलब खंड की जो सबसे छोटी इकाई एक है, वहां से शुरू करके बड़े की ओर बढ़ते हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर, मतलब छोटी इकाई में सबसे पहले घर का नंबर, जैसे हमारे घर का नंबर होता है 1 2 3 4 कुछ भी होता है, जैसे हमारे 201 202 101 103, इस तरीके से जो हमारे घर का नंबर होता है। उसके बाद हमारे गली मोहल्ले का नाम, जैसे गली नंबर 1, ठीक है ना, मोहल्ला कुछ भी, जैसे कुछ भी मोहल्ले का नाम हो सकता है, जैसे यहाँ का नून नगर है, इस तरीके से गली नंबर इतना। फिर निकट, जैसे मैंने बताया निकट राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, या निकट जो भी मतलब फेमस जगह हुई है, जैसे पीपल का पेड़ भी यहाँ पर एक वो है, तो उस तरीके से मतलब बताया जाता है। फिर गांव का नाम, गांव का नाम क्या है हमारा नून नगर। कस्बा, शहर के जिस हिस्से में, शहर क्या है हमारा मेरठ, जिस हिस्से में भी है उसका नाम। फिर गांव या शहर का नाम, जैसे गांव नून नगर है, शहर मेरठ है। शहर के बाद अंत में क्या लिखते हैं, पिन कोड नंबर लिखते हैं। जैसे बच्चों पिन कोड से जो होता है, अगर हम पिन कोड लिखते हैं तो पत्र पहुंचने में आसानी होती है। जैसे मेरठ का 25001 है, ठीक है ना बच्चों। तो ये 25001 जो है ये कैंट एरिया का है, और 25002 जो है ये सिटी का यानी शहर का है। तो बच्चों इस तरीके से जो वहाँ के डाक छांटने के कर्मचारी होते हैं तो उन्हें बहुत सहूलियत हो जाती है।
कैसे सहूलियत हो जाती है, वो 25001 को कैंट के क्षेत्र में लगाकर उन चिट्ठियों को अलग कर देते हैं और 25002 लगाकर उसको शहर के उसमें लगा देते हैं। पिन कोड का नंबर होता है किसी राज्य और किसी जिले की स्थिति को बताने वाला अंक, जिसे किसे इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ डाक खाने में ही इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम कहते हैं पिन कोड। क्या होता है बच्चों, गंतव्य माने होता है बच्चों, क्या होता है गंतव्य माने? गंतव्य माने बच्चों होता है पहुंचने का स्थान। इससे पिन कोड के लिखने से उसके पहुंचने का स्थान पता चल जाता है। और जो डाक कर्मचारी होते हैं, जो डाक छांटने वाले कर्मचारी होते हैं कि किस जगह की है क्या है, ये डाक छांटने के डाक खाने में जो कर्मचारी होते हैं उन्हें बहुत मदद मिलती है और पत्र जो हैं, जो हमने पत्र भेजे हैं, वो बहुत जल्दी बांटे जा सकते हैं। अगला पैराग्राफ देखेंगे बच्चों। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त, पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग के पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड था, मतलब किसी भी पत्र 1972 में मिली, यानी पिन कोड की जो शुरुआत हुई वो 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग पर, तार होता है जो अर्जेंट बहुत ही जल्दी 24 घंटे के अंदर जो पहुंचता है, वो पहले तार हुआ करते थे। किसी की मृत्यु का समाचार, किसी के जन्म का समाचार, जो कुछ था बच्चों, ये तार के द्वारा मिलता था हम लोगों को। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत अपने मम्मी पापा से भी बच्चे पता कर लेंगे कि मतलब तार क्या होता था या चिट्ठी कैसी होती थी, इस सबको, ठीक है। तो गांधी जी को मिले इस पत्र से उन्हें किसी भी पत्र पर पिन कोड नहीं मिला होगा, मतलब जो मतलब थे उसमें नहीं था। तो ये बच्चों आज हमने सभी बच्चों ने चिट्ठी का सफ़र पढ़ा है कि मतलब किस तरीके से चिट्ठी कौन से स्थान तक, जहाँ हमें पहुंचानी है, अपने गंतव्य तक, अपने पहुंचने के स्थान तक किस तरीके से पहुंचती हैं, कैसे पहुंचती हैं, ये सब इस पाठ में बताया गया है। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से पढ़ेंगे और फिर इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये आपने भाग 1 पढ़ा है, पार्ट 6 और भाग 1। अब हम परसों को हम इसका भाग 2 पढ़ेंगे। धन्यवाद।